मेरे प्यारे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वह आपकी रक्षा कर रहे। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे। हर कदम पर, हर समय पर ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वह कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि यह शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे यह मेल है, चाहे यह फीमेल है, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक रियंस इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीज़ें कब ठीक होगा, कैसी होंगे, मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन। आप अपने वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है, मतलब अब आपके सब्र का बाँध टूटने वाला है। अब आपसे नहीं होता जो पेशेंस लेवल है, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गम समझ आ रहा है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रहा है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब यह चीज़ सामने आएगा, कब यह चीज़ें ठीक होगा। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी आता भी है तो वह 1 या 2 दिन की होता है, उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते। और जिन लोगों को डोट पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वह इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वह अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वह ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं, और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ, और अकेले में भी बैठे हैं। तो बस ध्यान, कोई भी म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना ज़्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को, उन्होंने यहाँ पर अपने क्रोध को उन्होंने यहाँ पर यूज़ करा, मेडिटेशन में यूज़ करा। ये जो हमारा चक्र है यहाँ पर इसको यूज़ करा, और उन्होंने क्या करा, अपने कुंडली शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्रा को, आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं, और आप लोगों का इनटू पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है। और उसका असर क्या हुआ है, जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं, और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर की भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वह गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज़ का क्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रहा है। पर वह शांत है, वह शांत है क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्रा जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह अप डाउन्स में, हर जगह उनके साथ है, और वह वैसे एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं अगर वह इस पाठ को, कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस पाठ को अगर वह साइड में करें तो इतने फोकस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपने आत्मा को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए, उनके पास जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, तो भी बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, ब्यूटीफुल।
तो इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है कि यह चीज गलत हो रहा है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सका, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोल्ड कीजिए, उस भक्ति के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना वह बेहतर होकर मिलेगा। बेहतर से भी बेहतर बेहतरीन देते हैं ईश्वर। और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गया हो, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करते हैं। इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना है, क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो हम सिर्फ नाम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो तपस्या कर कर के हम ईश्वर की प्राप्ति करते थे, पर कल युग में तो नाम ही हमको बेड़ा पड़ लगा सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो शत्रु है आपके आसपास। ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। ये पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं। में आने के बजाय, चीज़ें करने के बजाय ईश्वर पर छोड़ दो, इनका कर्म ईश्वर पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ आगे मुझे सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वह मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो। बस मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले, मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो, और अगर यह लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रख, इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो। और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास ही मत दिलाओ, कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट में देख रहा हूँ आने वाले समय में, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। बार बार यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्मा मिलने में इसको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शत्रु है ना, कि ये किसी ऐसे शक्ति जुड़ी हुआ है जिससे इसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है डीप डाउन, और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। तो आप ऐसा नहीं है, तो आप ज़्यादा भ्रम में मत आइए, नहीं तो आप ही परेशान होंगे। अपनी एनर्जी इसको मत दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में मेन फोकस कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को ही पकड़िए और स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़े। सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने आने वाले गोल्स को और अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वह आपके वेल विशर्स नहीं है। और अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब यह आपके पक्ष में भी हो सकता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं करा है, तो आप एक भयंकर न्याय देखेंगे, और वह आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा। पर जस्टिस यहाँ पर किसी को मिल रहा है। जिस भी शक्ति को आप मान हैं, वह उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ईश्वर बच्चे हैं, आप जिनको भी मानते हैं, यह उनकी तरफ से यह संदेश है कि भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। किसी के झूठे आंसू में और इमोशन ऐसे लोगों के लिए भावनाओं में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। महादेव की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अगर नहीं किया है तो बहुत दहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क करने आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारा हर वह चीज़ तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम्हारी सावधानियां,
तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं वह सब तुमसे अलग हो जाएंगे। क्या तुम अपने इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे